हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 8 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन एग्जाम में लेके आए हैं, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ गए? वीडियो को अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और सब भी सब्जेक्ट का हम बना चुके हैं, तो आप लोग देखिए। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो आएगा उसको लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण मतलब लिक्विड फ्रिक्शन। तरल पदार्थ मतलब जैसे ग्रीस सब है, उस सब के कारण उत्पन्न घर्षण के बारे में आपको पूछा गया है। 2 नंबर, आवर्तकाल का सही मात्रक क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि किसमें संचारित नहीं हो सकती? ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि ठोस द्रव गैस है, लेकिन निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं हो सकती। तो 3 का 4 नंबर बिल्कुल सही है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, एक धनावेश, एक ऋणावेश। समझ गए आप लोग? कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है उत्पन्न? ऋण आवेश, मतलब ऋणात्मक। वैश्विक गर्मी का कारण है CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वैश्विक गर्मी का कारण है। अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है? दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? आपको पता होगा, टाइफाइड होता है। और भी होता है एगो हैजा। हैजा नहीं दिया है तो टाइफाइड होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। यही 50 क्वेश्चन में से 12-15 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा तो 20 में से लगभग 10-12 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है? सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होगा, वायु समाप्त नहीं होगा, खनिज। 8 का 3, 8 का 3 बिल्कुल सही है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। लकड़ी, क्योंकि लकड़ी पेड़ से मिलता है, आपको पता होगा। 10 नंबर, धान की फसल है, तो धान जो है खरीफ फसल है, जबकि रबी फसल क्या है? गेहूं है, चना, मटर, सरसों। खरपतवार हटाने को कहते हैं, हम लोग गांव में उसको क्या कहते हैं? जो खरपतवार हटाते हैं उसको निराई, केलाना। स्वपोषी का उदाहरण है आम का पौधा, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? शहद है। दूध, मांस, मछली, अंडा, शहद, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ है। एकदम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, रैपिड फायर सुपर रिवीजन। क्लास 8 सभी चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन है इसमें। अब पूरा आपका 10 चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो 14 नंबर, रेयान क्या है? एक संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा में कपास आएगा, जूट आएगा, पटसन जो पेड़ पौधे और जानवर से मिलता है, ऊन आएगा, रेशम आएगा। प्लास्टिक, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? तो आपको पता होगा, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। हाइड्रा में जनन की विधि है, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। समझ गए आप लोग? 17, सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? जल में भी, मिट्टी में भी, वायु में भी। तो इनमें से सभी। निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपका हरी पत्तियों में। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? मतलब नहीं पाई जाती, पादप कोशिका। पाई किस में जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। और पूछे पाई कहाँ जाती है, तो कहाँ पाई जाती है आपका? पाई कहाँ जाती है? पाई कहाँ जाती है? 19 नंबर हो गया आपका। 19 नंबर, 19 नंबर, 19 हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर, निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है? राइबोसोम। इनमें से कौन दहनशील पदार्थ है? दहनशील पदार्थ कौन है? यह है कागज, जो जलता है, मतलब जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दे। H2 का ऊष्मीमान, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान कितना होता है? तो वो होता है आपका, सबसे अधिक होता है 150 किलो जूल प्रति केजी। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है, आप लोग को पता होगा। तो 23 का हो गया आपका आंसर 1। चलिए 24 नंबर पे चलते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में प्रयोग होता है? बिटुमेन, जिसको अलकतरा बोला जाता है स्थानीय भाषा में। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में मना है। क्या करना मना है? क्या करना मना है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में? तो वहाँ पे कृषि करना, चारागाह शिकार, इनमें से सभी हो जाएगा। 25 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन बैंक है आपका। क्लास 8 झारखंड बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है हम लोग का? तो डॉल्फिन, गंगा नदी का। वैसे राष्ट्रीय पशु अगर पूछे तो आपका क्या है? टाइगर है, बाघ है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसको अदीप्त बोलते हैं। बल का मात्रक है न्यूटन भी होगा और
हाँ सिर्फ न्यूटन ही होगा, बी नंबर। 28 का 2 बिल्कुल सही है। 29 नंबर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दाब। दाब का मात्रक पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दाब। देखो देखिए अभी ऊपर में जो बोले हैं उसका क्वेश्चन दे दिया है, एकदम रिवीजन हो जाएगा आपका सभी चैप्टर, और भी वीडियो सब है उसको देखिए। कोशिका कितने प्रकार की होती है? आपको पता होगा कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पादप और जंतु कोशिका। लौह तत्व निर्माण करते हैं। लौह तत्व किसका निर्माण करते हैं? लौह तत्व किसका निर्माण करते हैं? रक्त का, मतलब रुधिर, जिसको ब्लड बोला जाता है। 32 हो गया। अब चलिए 33 नंबर, एक्स और वाई गुणसूत्र है, इसको लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। 33 का 1 बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव है। दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस। किशोरावस्था की उम्र है 11 से 19 वर्ष को किशोरावस्था बोला जाता है। यहाँ पे 11 नहीं दिया है इसलिए 10 से ही लिख देंगे। इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा सुचालक, एल्युमिनियम सुचालक, लोहा सुचालक। रबड़, इसलिए बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनता है। कौन सी धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो ये होगा सोडियम। और जो पढ़ते हैं अच्छा से वो इसको कॉपी में लिख के एक बार याद कर लीजिएगा, समझ गए आप लोग? कॉपी में लिख के याद करना है। एक धातु का दूसरे धातु पर परत चढ़ाना, इसको असद लेपन या विद्युत लेपन बोला जाता है। जैसे हम लोग साइकिल ताइकिल आप लोग देखे होंगे, उसमें जिंक का क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीव जंतुओं के द्वारा जो बना है कोयला, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है इसको बनने में। वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण। इनमें से सभी पेड़ काटेंगे तो जंगल बनाने के लिए भी कागज बनाने के लिए भी काट सकते हैं, भवन बनाने के लिए भी, सड़क बनाने के लिए। संरक्षण का क्या अर्थ है? 41 नंबर, संरक्षण का क्या अर्थ है? रक्षण करना, सुरक्षा। किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? तो वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए। तड़ित क्या है? तड़ित मतलब लाइटिंग, जो चिरिंग जो गिरता है, तो विद्युत चिंगारी है। एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारा को क्या करते हैं? क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर फेंकेगा। आप लोग जानते होंगे प्लस प्लस प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस आकर्षित। किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मेढक। किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मेढक। मुर्गी अंडा देती है, ये दोनों तो अंडा ही नहीं देता। हाँ, मुर्गी का अंडा कवच से ढका होता है, हम लोग छोड़ा के खाते हैं कि नहीं, छिलका उतार के। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन बोला जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? कोशिका की खोज किया था, तो ये कोशिका था 1665। ये होता है कोष्ठ। अमीबा कैसा जीव है? एक कोश की जीव है, समझ गए? 48 का 1। इनमें से कौन धातु के कौन कौन गुण है? कठोर, चमकीला, धवनी, सब होगा। 50 लास्ट क्वेश्चन आपका, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4, ये नीले रंग का होता है। बी नंबर हो जाएगा। हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। इसको अच्छा से आप लोग पढ़िए, और जो वीडियो है प्लेलिस्ट में उसको आप लोग देख सकते हैं, और मंथली जो टेस्ट पेपर है उसको भी करा दिए हैं, और मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब हो गया। तो वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। आप 50 क्वेश्चन 2 बार 3 बार देखिए, एक बार कॉपी में लिखिएगा तो लिख सकते हैं, या फिर वीडियो से ही आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सब कोई अपना 3-3 दोस्त, सबका 3 दोस्त होगा तो सब कोई अपना 3-3 दोस्त को भेजो जो ये पढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।